सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को नाजायज़ असासाजात केस में शोकाज नोटिस जारी करते हुए इनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। ये शोकाज नोटिस पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल्स और वकील मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई 10 शिकायत की रोशनी में जारी किया गया। ये शिकायत जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के आमदन से ज़ायद असासे बनाने और ज़ाती मुफाद के लिए अपने इख्तियारत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात के बारे में थीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जुमे के रोज़ अपने इजलास में इन शिकायत का जायज़ा लिया, जिसकी रोशनी में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत कुनिंदा आमना मुल्क ने दरख्वास्त दी थी, जिस पर गौर किया गया और फैसला किया गया कि आमना मुल्क को काउंसिल के अगले इजलास में तलब किया जाए और उनसे कहा जाए कि वो अपनी शिकायत के हवाले से मज़ीद मवाद फराहम करें, जो कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को फराहम किया जाएगा ताकि अगर वो चाहिए तो इस पर अपना जवाब दे सकें। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी पर इल्ज़ाम किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जमा करवाई गई शिकायत में इन जायदादों की तफसीलात भी बताई गई हैं जो उन्होंने मुबैयना तौर पर अपनी सर्विस के दौरान बनाई है। मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई दरख्वास्त के साथ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनके बेटों के नाम मशकूक अंदाज में खरीदी गई जायदादों की दस्तावेज़ात मुंसलिक है। इस शिकायत में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की बेटी को बरतानवी बैंक अकाउंट में भेजे गए पाउंड्स की रसीद भी मुंसलिक है। शिकायत के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात में कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने 2021 में गुलबर्ग लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का प्लाट 4 करोड़ 44 लाख में खरीदा, जबकि इसे 7 करोड़ 20 लाख का डिक्लेयर किया गया। इन दस्तावेज़ात में यह भी कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने ये प्लाट 2022 में 13 करोड़ में अपने मुबैयना फ्रंटमैन मोहम्मद सफदर को फ़रोख्त कर दिया और बाद अज़ा इसे 4 करोड़ 96 लाख रुपए का डिक्लेयर किया। इन दस्तावेज़ात में मज़ीद कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सेनेट जोन्स पार्क केंट में 65 करोड़ मार्केट वैल्यू वाला 4 कनाल का प्लाट 10 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। इन दस्तावेज़ात में यह भी कहा गया है कि मज़कूरा जज ने अपने मुबैयना फ्रंटमैन की मदद से एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल का प्लाट सिर्फ 5 लाख रुपए में दिलवाया, जबकि मार्केट में इस प्लाट की कीमत इस वक्त 20 लाख रुपए से ज़्यादा थी। इन दस्तावेज़ात में यह भी कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के 2 बेटों को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में कमर्शल प्लाट महज 9 लाख रुपए में दिए गए, जबकि मार्केट में इन प्लाट की वैल्यू 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इन दस्तावेज़ात में यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मज़कूरा जज की बेटी के फॉरेन करेंसी अकाउंट में 10,000 बरतानवी पाउंड्स दुबई से ट्रांसफर किए गए। ताहाल जस्टिस नकवी ने अपने ऊपर आयद करदा उन इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया है। आगे क्या होगा? आईनी उमूर के माहिर हामिद खान का कहना था कि किसी भी जज जिस पर इल्ज़ाम है को शोकाज नोटिस जारी होने के बाद शिकायत का जवाब देना होता है। उन्होंने कहा कि जज की तरफ से इसका जवाब देने की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दोबारा तलब किया जाता है, जिसमें जिस जज को नोटिस जारी किया गया हो उसके जवाब का तफसीली गौर किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के जवाब से मुतमईन हो तो रेफरेंस शिकायत इसी वक्त ही फारिग कर दी जाती है, लेकिन अगर काउंसिल जज के जवाब से मुतमईन न हो तो फिर जिस जज को शोकाज नोटिस जारी किया गया होता है इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। हामिद खान का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इन कैमरा होती है, ताहम अगर मुतासिरा जज चाहे तो वो दरख्वास्त दे सकता है कि उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई ओपन कोर्ट में की जाए। उन्होंने कहा कि मुतासिरा जज के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी इदारे की खिदमात हासिल कर सकती है। हामिद खान का कहना था कि अगर तहक़ीक़ात में जिस जज को शोकाज नोटिस जारी किया हो वो कसूरवार पाया गया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बारे में रिपोर्ट सदर ममलकत को भिजवाती है और सदर ममलकत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से भिजवाई गई रिपोर्ट पर अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی رپورٹ کی روشنی میں ہی صدر مملکت نے نوکری سے برطرف کر دیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کس طرح کام کرتی ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل 5 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج اس کے رکن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی 5 ہائی کورٹس کے 2 سینئر چیف جسٹس صاحبان بھی اس کے رکن ہوتے ہیں۔ یہ کونسل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی یا مبینہ طور پر بدعنوانی میں ملوث ہونے سے متعلق شکایات کا جائزہ لیتی ہے، اور شکایت درست ہونے کی صورت میں اس جج کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا آخری اجلاس سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سنہ 2021 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی اجلاس طلب نہیں کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جمعے کے روز ہونے والے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں 29 شکایات کا جائزہ لیا گیا، جن میں سے 19 شکایات مسترد کر دی گئیں۔ ان میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف دائر شکایات بھی شامل ہیں۔